ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो नैयाणम नमो वज्राणम नमो लोय सब सावणम भगवान मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादियो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जयनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तशिरे वन्दितु सब सिद्धे धूमचलमणं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडुमणिमो सुत केवली वणिदम् शीर्ष में साजी ग्रंथ मोक्ष अधिकार गाथा नंबर 295 295 हो गई थी शायद ये भी हो गई। गाथा नंबर 296 296 उत्थानिका। आत्मा और बंध को भिन्न तो प्रज्ञा के द्वारा किया। प्रज्ञा माने सम्यक बुद्धि। जो बुद्धि अपने आत्मा को देख ले वो बुद्धि कैसी है? सम्यक। और जो बुद्धि अपने आत्मा को ना देख पाए वो बुद्धि कैसी है? वो बुद्धि मिथ्या। मिथ्या। मिथ्या माने वो अपना काम नहीं करती, अपना कार्य नहीं साधती। जो काम करने योग्य है वो तो करती नहीं है और अन्य अन्य कार्य में रहती है। मैं कौन सा था? मैं बुद्धि है। आत्मा और बंध को भिन्न तो प्रज्ञा के द्वारा किया, परंतु आत्मा को किसके द्वारा ग्रहण किया जाए? भिन्न कर दिया। पहले लक्षण जाने, लक्षण जान के जान लिए कि भाई बंध अलग है और जीव अलग है। विच्छेदन करा कि भैया ये उपादेय जो है ये आत्मा है, जो बंध है वो हे है। ऐसा जानकर अब आत्मा को जान लिया कि आत्मा ज्ञान मूर्ति अलग है और जो बंध है वो अलग है। तो ऐसा करने के बाद आत्मा को किसके द्वारा प्राप्त करा, किसके द्वारा ग्रहण किया जाए, ऐसा प्रश्न है। देखो वास्तव में जो अपनी जो ज्ञान पर्याय वर्तमान की है ना, वही सब कुछ है, वही पूंजी है। वर्तमान की ज्ञान पर्याय सारा काम करती है। मिथ्या दृष्टि भी ज्ञान पर्याय है, सम्य दृष्टि भी ज्ञान पर्याय है, ग्रहण भी ज्ञान पर्याय करती है और छोड़ती भी ज्ञान पर्याय है। जितना सोच समझ सम्यक मिथ्या जितना भी है वो वर्तमान की एक समय के पर्याय के अंदर है। एक समय की पर्याय ग्रहण करती है और एक समय की पर्याय छोड़ती है। फिर भी तरीके तरीके समझा रहे हैं उसको। और हर चीज में इस करेंगे, साधन भी खुद है, साध्य भी खुद है, ग्रहण भी खुद को किया है और अपने से ही ग्रहण किया है। जब मैं स्वयं ही साध्य हूँ, जब मैं स्वयं ही साधिना, जब मैं स्वयं आराध्य हूँ, जब मैं स्वयं आराधिना। मैं साध्य, मैं साधना, मैं आराध्य, मैं ही आराधना। मेरा मेरे ज्ञान से बाहर कुछ भी नहीं है। क्या कहा? मेरा मेरे ज्ञान से भगवान कुछ भी नहीं। बाहर कुछ भी नहीं है। जितनी समस्या है वो भी ज्ञान के अंदर ही है। समस्या दूर भी ज्ञान के द्वारा ही होगी और समस्या दूर भी ज्ञान में ही होगी। ज्ञान में। समस्या कहाँ है? ज्ञान में। किससे दूर होगी? ज्ञान से। कहाँ दूर होगी? ज्ञान में से। अब कोई कहे कि भैया ज्ञान में समस्या कैसे आ गई? कि भैया पर्यायों में शुद्धता है, पर्याय शुद्ध हैं। लेकिन पर्याय शुद्ध कैसे होती हैं? अपने स्वभाव को जानकर शुद्ध होती है। तो आत्मा को किसके द्वारा ग्रहण किया जाए, इस प्रश्न की गाथा तथा उसके उत्तर की गाथा को कहते हैं। प्रश्न भी है उत्तर भी है, दो गाथाएं इसके संबंध में बताएंगे। देख गाथा नंबर 2। कैसो गिप्पदियप्पा पण्णाए सो दुघिप्पदे अप्पा जय पण्णाई विभत्तो तह पण्णाए विघे तवो यह जी
जीव कैसे ग्रहण हो, जीव ग्रहण प्रज्ञादि से, ज्यादा गर्म तो पानी। अलग प्रज्ञा से किया, तो ग्रहण भी प्रज्ञा ही से। ज्ञान के द्वारा प्रज्ञा के द्वारा अलग किया, प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करा। का था अर्थ। शिष्य पूछता है कि वह आत्मा कैसे ग्रहण किया जाए। तो आचार्य देव उत्तर देते हैं कि प्रज्ञा के द्वारा वह आत्मा ग्रहण किया जाता है, जैसे प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया, उसी प्रकार प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करना। जिस भांति प्रज्ञा छैनी से अरे विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छैनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। इसको बच्चा हो बिगड़ा हुआ अपना, बिगड़ जाए, और समझाते हैं कि भैया सुधर जा, क्यों बिगड़ता है, नशाखोरी करता है, उल्टे सीधे काम करता है, क्यों करता है। तो किसे समझा रहे? बच्चे को। सुधरेगा कौन? बच्चा। किसके द्वारा सुधरेगा? अपने द्वारा। किसके लिए सुधरेगा? अपने लिए। हाँ, अपने लिए। अब कहने माँ बाप के लिए सुधरेगा भैया, समाज के लिए सुधरेगा, देश के लिए सुधरेगा, ऐसे नहीं, अपने लिए सुधरेगा। पहले किसके लिए? सबसे पहले अपने लिए। उसी प्रकार प्रज्ञा के द्वारा ही इसको ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रज्ञा छैनी से भिन्न किया था, वही ज्ञान की पर्याय इतनी सूक्ष्म है कि तो ग्रहण कर लेती है। भाव इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान खंड खंड नजर आ रहा है, गाथा नंबर 31 की टीका। भाव इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान खंड खंड रूप, कभी आंख से, कभी कान से, कभी जीभ से प्रवृत्त हो रहा है, उन भाव इंद्रिय को जीतना। उसमें विधि लगाई थी 31 नंबर गाथा के अंदर कि भाव इंद्रिय को जीतना। कैसे जीतना? बताओ, कौन बताएगा? अच्छा। अब आई आवाज? हाँ आ गई। आ गई आ गई। ये। हम्म। गाथा नंबर 31 के अंदर दिया है कि ज्ञान जो है खंड खंड रूप प्रवृत्त कर रहा है। आंख के द्वारा, कान के द्वारा, जीव के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। कैसा हो रहा है? खंड खंड खंड। उस खंड खंड ज्ञान की भावेंद्रिय को जीतना। कैसे जीतना? क्या लिखा था बताओ, कितने बात में याद है किसी को? क्या लिख के उस खंड खंड रूप प्रवर्ते हुए ज्ञान को जीतना? कैसे जीतना? प्रज्ञा छेड़ने से। प्रज्ञा अपने चयन से ज्ञान। यहाँ पर दिया, वहां क्या जवाब दिया था? अखंड ज्ञान से। हाँ। जो अखंड ज्ञान। अखंड ज्ञान स्वभाव है उसके द्वारा खंड खंड रूप ज्ञान को जीतना। कौन जीतेगा? जो खंड खंड रूप प्रवर्त रहा है वो जीतेगा। जो आज तक खंड खंड रूप प्रवर्त रहा था, जिसके बारे में पता नहीं था, आज जाना कि इस खंड खंड के पीछे अखंड है। खंड के पीछे कौन है? अखंड। अखंड। यदि अखंड ना हो, अखंड खंड भी नहीं हो नहीं हो, सकता। नहीं होगा। हाँ, और उसमें दिया था कि जो इंद्रियां हैं, द्रव्य इंद्रियां, जो शरीर के अंदर द्रव्य इंद्रिय लगी हुई ना, आंख नाक कान लगे हुए हैं, इसको कैसे जीतना? कि इंद्रियां हैं स्थूल और आत्मा है सूक्ष्म, तो सूक्ष्म आत्मा के द्वारा जीतना। भाव इंद्रियों क्या है जीतना? अखंड आत्मा के द्वारा। द्रव्य इंद्रियों क्या है जीतना? सूक्ष्म आत्मा के द्वारा। समझ में आया? इंद्रियां कैसी हैं? दिखती है ना बाहर में, सबकी दिखती हैं भैया, इनके इनके हाथ हैं, इनके पैर हैं, इनकी आंख है, सब दिखती है ना बाहर में इंद्रियां। ये तो सबको परिचय है इनका तो। लेकिन जो अंदर में सूक्ष्म आत्मा है उसका परिचय नहीं है। तो उस इंद्रियों को कैसे जीतना? कि वहां पर जो इंद्रियां दिखती है ना, ये इंद्रियां पुद्गल में है, लेकिन अंदर में कौन विराजमान है इसके पीछे? भगवान। भगवान आत्मा। लिखा उसके अंदर ऐसा, भगवान ज्ञान विराजमान है वहां पर उसके अंदर। ऐसे खंड खंड रूप प्रवर्ते हुए ज्ञान के पीछे कौन विराजमान है? अखंड ज्ञान भगवान विराजमान है। और इंद्रियों के विषय जानने में आते हैं।
कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी शब्द, कभी सुन रहे ना शब्द, देख रहे, सब क्या है, ये सब इंद्रियों के विषय हैं सभी हैं। इसको कैसे जीतना, कैसे जीतना इसको? पढ़ा करो भैया, टीका याद कर लो वास्तव में। कुछ टीकाएं तो ऐसी हैं जो वास्तव में याद करने लायक है। 6 नंबर गाथा, 14 नंबर गाथा, 31 नंबर गाथा, 38 नंबर गाथा, 73 नंबर गाथा, 320 नंबर गाथा हैं। इनकी टीकाएं तो याद कर देने लायक है वास्तव में, यदि वास्तव में चिंतन करना चाहते हो ना सम्यक। अब माल ही नहीं होगा तो खाओगे क्या, ये बताओ। घर में माल नहीं होगा और भूख लगी हो तो खाओगे? गरीब के घर में माल नहीं होता तो पकवान खा पाता है वो? हम्म। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ हाँ जाएगी। हाँ ना, नहीं बोलते रहा करो, इससे पता लगता है मेरे को आवाज आ रही है। आप भी जागे जगे रहोगे और मुझे पता लगता रहेगा कि आवाज आ रही है। नहीं तो मुझे लगता है पॉज हो गया सारा कुछ। और कैमरा में हमारी रिकॉर्ड भी मत करो हमारी अपना। भी आवाज चली जाती है कभी कभी। सब लोग कैमरे में ऑन करके बैठा करो अपने अच्छे से एकदम। सुबह समाचार जी का स्वाध्याय चल रहा है, ये इससे बड़ी कोई बात नहीं है। 3 लोग के अंदर सारे कोई राजा वाजा बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 3 लोग का सम्राट बन जाए, 3 लोग का नाथ बन जाए, ये ज्ञान स्वभाव की कीमत है। हम कुछ हल्का काम नहीं कर रहे, हम राजा बनने का काम कर रहे हैं। हम कोई वो हल्का काम नहीं कर रहे, हम 3 लोग के महाराज बनने की बात कर रहे हैं। 3 लोग के चतुर्थ राजा बनने की बात चल रही है सुबह सुबह। कोई प्रधानमंत्री अवार्ड दे दे, राष्ट्रपति अवार्ड दे दे तो खुश होकर भागे फिरे। लेकिन ये इतनी छोटी बात नहीं है, ये तो बहुत उत्कृष्ट बात है। ये कौन सी बात है? हे जीवन, ये हमें भगवान बनाने की बात है। ये हमें 3 लोग का नाथ बनाने की बात है। ये कितनी हल्की बात नहीं है। इसलिए बिल्कुल अलर्ट चौकन्ने हो के, आंख खोलकर, मुंह पे छपका मार करके, नहा धो कर बैठो जितना हो सके। उस आप जब सुना करो भैया कि ये बात जितनी तेजी से ग्रहण होगी उतनी जल्दी काम होगा। मैं ये कह रहा था आपसे कि जो गाथाएं हैं वो टीकाएं उनकी याद होनी चाहिए। क्योंकि चिंतन किसका करोगे फिर आप, यदि आपके पास माल ही नहीं होगा? गरीब के घर में पकवान नहीं बनते, क्यों? क्योंकि माल ही नहीं है। और अमीर के घर में, एक कहता था, कहना जी हमारी तो मिठाई जितनी है, पूरियां भी तली जाती हैं तो घी के अंदर। बड़े सेठ जी थे, 40 गायें थी, और गांव से घी निकलता था बहुत ज्यादा। तो कह रहे हमारे यहाँ तो घी पूरी भी तलते हैं तो घी के अंदर तलते हैं हम तो। क्यों? क्योंकि पूरियां माल है उसके यहाँ। ऐसे ही ये जिनवाणी का जो टीकाओं का माल है, अब मेरे दिमाग के ज्ञान के अंदर है, तो उसके द्वारा चिंतन करो। अब इंद्रियां प्रवृत्त कर रही हैं तो याद करो आचार्य देव ने क्या लिखा था वहां पर। जीतने का उपाय, जीतने का उपाय क्या प्राप्त करा था? शत्रु लज जाता है ना मित्र, वो शत्रु लज जाए लड़ाई के अंदर, युद्ध के अंदर, तो क्या विचार करता है? इस समय मुझे कौन सी युक्ति लगानी? और युक्ति कहाँ से लगाएगा? जो सीखा होगा पहले। ऐसे ही पढ़ाई बिल्कुल कस के, बढ़िया एकदम शब्दों को याद करके, टीकाओं को याद करके ऐसे। मोक्ष अधिकार के अंदर प्रज्ञा छेनी का वर्णन है पूरा का पूरा, प्रज्ञा छेनी, प्रज्ञा छेनी, प्रज्ञा छेनी। तो खंड खंड रूप परवर्ते हुए ज्ञान को कैसे जीतना? अखंड एक ज्ञान के द्वारा। इंद्रियों को, द्रव्येंद्रियों को कैसे जीतना? ये स्थूल हैं, सूक्ष्म ज्ञान स्वभाव के द्वारा। और जो इंद्रियों के विषय हैं, कान के, नाक के, जीव के, इनको कैसे जीतना? इन पर विजय कैसे प्राप्त करनी? कि ये ज्ञान ना, ज्ञान में ग्राह्य ग्राहक की अति निकटता के कारण, उसमें लिखा था ग्राह्य ग्राहक की अति निकटता, देख लेना आप 31 नंबर आता है, बाद में चेक कर लेना नाम से, कि वो ज्ञान और गेम में कैसे निकटता दिखाई दे रही है। ज्ञान के कैसे दिख रहे हैं? अति निकट। लेकिन ऐसे निकट होने पर भी वे एक नहीं है। इस इस भेद विज्ञान के बल से उन इंद्रियों के विषय को जीतना। और स्वाद आएगा, अच्छे शब्द सुनेंगे, गाने सुनेंगे, सब सुनेंगे, लेकिन कैसे जीतना उनको? कि ये झलकते हैं, मेरे होते नहीं हैं, इस बल से उनको जीतना। पर्दे के ऊपर फिल्म चल रही है। पर्दे के ऊपर क्या चल रही है? आग, आग लग गई है फिल्म के अंदर, आग लग गई, वो पर्दे पर आग दिखाई दे रही है। अब वो आग हटानी है, बताओ क्या करें उसके लिए? वो जो आग लगी है पर्दे पर, हटाना है उसको, क्या करें? बंद कर दो पिक्चर को। कोई और जवाब? कोई और वो जवाब? वो तो लगी नहीं है आग। अब आया ना। कहले आग बुझाने की बात तो जब आएगी जब आग लगी उस पर्दे के अंदर। और वो क्या है, आग तो है ही नहीं वहां पर, वहां तो आग का दृश्य है। ऐसे ही इंद्रियों के विषय तो ज्ञान में झलकते हैं, इंद्रियों के विषय ज्ञान में प्रवेश कहाँ कर गए? ज्ञान तो अलग बैठा। इस संबंध की निकटता से ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर आग लग गई हो, जैसे इसी के अंदर विषय झलक गए हो। लेकिन इंद्रिय पुद्गल, पुद्गल के विषय और पुद्गल के विषय से होने वाले अपने रागादिक, ये सब क्या हैं? ये सब न्यारे हैं।
नहीं आ रहे हैं। हाँ, किससे नहीं आ रहे हैं? वो अखंड ज्ञान स्वभाव से नहीं आ रहे हैं। ऐसी प्रज्ञा छेनी जो बारंबार भेद विज्ञान चलता है, जो सदाकाल इन इन जब मैं सिद्धांत पढ़ाया आपको अभी, ऐसे सिद्धांतों के द्वारा जो भेद विज्ञान चलता है, उस भेद विज्ञान को बोलते हैं प्रज्ञा छेनी। उन विषय से अलग करा, आत्मा को ग्रहण करा। जैसे प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया, उसी प्रकार प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान के द्वारा भिन्न करे, ज्ञान के द्वारा ग्रहण करे। ऐसा। ठीक है। यह है शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा, आचार्य देव कहते हैं शुद्ध आत्मा। आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध। है। हाँ, एकदम कड़क निकली चीज है शुद्ध आत्मा। ये देखो, आज तक इस जीव ने इसको आत्मा को अशुद्ध माना है, अशुद्ध हुआ नहीं है। और देखो आप, जो अन्य शास्त्र हैं उनमें मिलेगा शुद्ध आत्मा, लेकिन वो अशुद्ध को व्यवहार से कहा, तो झूठे को झूठ ने कहा। दो झूठे बात कर रहे हैं आपस में। तो बताओ क्या सत्यवादी निकल के आएगी वहां से? नहीं। आप तो ऐसी खड़क बात कर रहे हो, झूठा कह रहे हो। मैं नहीं कह रहा भाई, स्वामी जी ने कहा ये व्यवहार ने है तो झूठी ने है, सत्य बात नहीं है। किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करे, एक द्रव्य का निरूपण दूसरे द्रव्य से करे, एक में भेद करे, भेद में भेद करे, जहां एक वस्तुओं को एक दिखाए, ये सब व्यवहारण्य की कथन है। और व्यवहारण्य है तो सच्चा सच्चा नहीं है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, अशुद्ध आत्मा नहीं है। शास्त्र में लिखा सो व्यवहार से लिखा। तो पहले ही कह रहे ना, मैं व्यवहार से बोल रहा हूं। वो कोर्ट में बोलते हैं ना, गीतावाद रख के, जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, है ना? और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। कुछ नहीं बोलूंगा। यहाँ तो व्यवहार ने शपथ खा रहा है कि भाई जो कुछ बोलूंगा झूठ बोलूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोल दूंगा। अभी तू सत्य मान ले उस बात को, तो बताओ कोई गलती किसकी है फिर? और मागण स्थान है, गुण स्थान है। वैसे अशुद्ध नय से, व्यवहार नय से आत्मा कहे गए हैं, लेकिन वास्तव में वे आत्मा नहीं है। 38 नंबर का आता है नियम सार जी की, तो पढ़ना शुद्ध आत्मा कैसा है। 6 नंबर का आता है समय सार जी, उसमें पढ़ना आत्मा किसे कहते हैं। वो जो परमात्मा प्रकाश ग्रंथ, उसमें पढ़ना आत्मा कैसे के हैं। आँख खुल जाएंगी, सारा व्यवहार पक्ष उड़ जाएगा, आत्मा समझ में आ जाएगा। ये 3 लोग का भगवान अंदर बैठा, उसे आत्मा कहते हैं। ये जो व्यवहार ने से इंद्रियों को द्वारा जानता है, देखता है, इसको आत्मा। नहीं। आत्मा नहीं कहते। मैं समझ रहा था अब तक, पर वो इंद्रियों से ज्ञान उपजता है। इंद्रिया तो जड़ है। इंद्रिया जड़ है, इंद्रिया ज्ञान को तू ज्ञान समझ लेगा तो अखंड जो 3 काल का मूर्ति चैतन्य भगवान आत्मा बैठा अंदर में, उसे भगवान कब समझेगा? इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, इंद्रिय सुख सुख नहीं है। मैं इतना सा नहीं हूं और मैं ऐसा भी नहीं हूं। यह नहीं। शुद्ध आत्मा, त्रिकाल चैतन्य मूर्ति, 3 लोक का नाथ भगवान, यह शुद्ध आत्मा। जब तक ऐसी बात ना देखे अपनी, अपने को 3 लोक का मूर्ति ना देखे, चैतन्य मूर्ति ना देखे, तब तक धर्म प्रारंभ नहीं। नहीं होता। नहीं हो। अपना निर्णय ना करे भैया। धर्म प्रारंभ अपने को दीन देखे, हीन देखे, पामर देखे, पिटतावा देखे, छित्तावा देखे, संसारी देखे, निगोद में देखे, नरक में देखे, तो धर्म प्रारंभ होता? नहीं है। यह शुद्ध जड़ आत्मा। को। बड़ी गजब बात है भैया, सब ऐसा कुंदकुन देव की बात है, कोई हल्के आचार्य यार हल्की बात नहीं कर रहे। विदेश क्षेत्र गए थे, वहां से माल ले गए। ये माल किसी को समझ में नहीं आता, वो किसी को समझ में आ भी नहीं सकता। ये तो कोई बिरला जीव हो जो खाए इस माल को। बिरला बनावे, बिरला खावे, और खावत नहीं अंघावे, ये ज्ञानी असन बनावे। आप ही जड़ खाए आप बनावे, खावत नहीं अंघावे, ये ज्ञानी जड़ असन की कह रहा बनावे। है। ये जड़ की ज्ञान के कह रहे हैं, प्रमाण आप मानता है आराम से बैठकर अपने दिन को आराम रात। कर। कैसे? अपने को केवल ज्ञान स्वभाव ही देखता हुआ, अपने को पूर्ण देखता हुआ, अपने को शुद्ध देखता हुआ आनंद करता है। और यह ज्ञानी अशुद्ध देखता हुआ अपने को दुखी होता है। बाहर के लोग तो अशुद्ध कह ही रहे थे। कमाल तो जब हो जाता है कि जब अपने जैन धर्म में भी अशुद्ध सुन करके आत्मा को अशुद्ध मान लेता है। स्वामी जी ने कुछ नहीं करा, शुद्ध आत्मा को शुद्ध बताया केवल बस। और कुछ नहीं करा, सब कुछ कर दिया भाई। शुद्ध आत्मा किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिए? कि प्रज्ञा के द्वारा, मतलब ज्ञान के द्वारा, सम्यक बुद्धि के द्वारा ही शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, प्राप्त कर लेना चाहिए। मैं ऐसा उपादेय भूत हूं, ऐसा जान लेना चाहिए। क्योंकि शुद्ध आत्मा को
स्वयं निज को ग्रहण करने में प्रज्ञा ही एक करण है। एकमात्र ज्ञान के द्वारा ज्ञान समझ में आ जाता है। ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान में ज्ञान के लिए ज्ञान के द्वारा ज्ञान साधन द्वारा अपनाया। अन्य कोई बाहर से कारक नहीं बैठते। भगवान को देख के समझ में आया हमारी। ऐसे तो भगवान को देख के समझ में आ नहीं सकता, तो ज्ञान को देख के समझ में आएगा। हमें शास्त्र पढ़ के समझ में आएगा, शास्त्र पढ़ के समझ में आ नहीं सकता, तो ज्ञान को देख के समझ में आएगा। प्रज्ञा के द्वारा ही शुद्धात्मा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध आत्मा को स्वयं निज को ग्रहण करने में प्रज्ञा ही एक करण है। जैसे भिन्न भिन्न करने में प्रज्ञा ही एक करण था। हम्म इसलिए जैसे प्रज्ञा द्वारा भिन्न किया था, उसी प्रकार प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। चाहिए। भावार्थ, भिन्न करने और ग्रहण करने में करण अलग अलग नहीं है। वही राजा युद्ध लड़ता है, वही राजा राज्य करता है। कोई अलग अलग दो व्यक्ति नहीं है। आजकल तो युद्ध में राजा जाते ही नहीं, बैठे रहते हैं, अपनी तो सुरक्षा पहले करते हैं। जनता मर जाए तो मर जाए, लेकिन पहले तो राजा सबसे आगे चलता था युद्ध में। है, सबसे आगे सेना में कौन खड़ा होता था? राजा। वही राजा युद्ध लड़ता था, और वही राजा राज्य करता था। बंधक बने तो राजा पहले, मरे तो राजा पहले। हैं, ऐसे राजाओं की भी कीमत होती थी। राजा मतलब राजा होता था पहले, वास्तव में वो होता था प्रजा का रक्षक। जब वो खड़ा होता था तो पूरी देश नगर की प्रजा पीछे खड़ी हो जाती थी उसके। क्यों? क्योंकि राजा आगे है उसके। और अब राजा सबसे पीछे रहता है, और सारी नगर प्रजा सबसे आगे ले जाती है। आगे कहते तुम लड़ रहे हो, मैं बैठा हूँ सुरक्षित। भाग जाता है देश छोड़ करके। वो राजा ही युद्ध करता है और राजा ही राज्य करता है। दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति एक ही है। जिस ज्ञान ने राग से युद्ध लड़ा, जिस ज्ञान ने राग से युद्ध लड़ा, वो ज्ञान ही साम्राज्य करता है। वो ज्ञान का ही साम्राज्य है, किसी और का नहीं है। ज्ञान ही राग का भाव करता है और ज्ञान ही सुख भोगता है। इसलिए प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करा। भिन्न करने में और ग्रहण करने में करण अलग अलग नहीं है। इसलिए प्रज्ञा के द्वारा ही आत्मा को भिन्न किया, और प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे नचार्य की टीका, पेज नंबर 689, उत्थानी का। समय हो गया 24 मिनट। हम्म आत्मा और बंध को पृथक करने में प्रयोजन ही है। प्रयोजन क्या है? कोई भी कार्य करता है जी, किसी प्रयोजन से करता है ना। तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्यों करा भैया आत्मा और बंध को अलग? प्रयोजन ही है कि बंध का त्याग करके शुद्धात्मा का ग्रहण करना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। तात्पर्य टीका, आचार्य रामचंद्र देव की आत्मघाती टीका है, और जैसे आचार्य की तात्पर्यवर्ती टीका है। ये बार बार इसे शब्द आ जाता है ना, तो याद रहता है फिर उससे। वो ऊपर लिखा भी है, गाथा के अंदर लिखा पहले आत्मख्याति, और यहाँ लिखा तात्पर्यवृत्ति। तो बार बार शब्द आता है तो याद रखना चाहिए कि आत्मख्याति क्यों आया, तात्पर्यवृत्ति यहाँ पर क्यों आया। सबसे पहले शब्द दिया अमूर्त होने के कारण। आत्मा कैसा है? मूर्तिक। और इंद्रियों के विषय कैसे हैं? मूर्तिक। मूर्ति। अमूर्त होने के कारण आत्मा दृष्टि का, यानी कि नेत्र का विषय नहीं है। आंख से आत्मा देखने में नहीं आता, कान से सुनने में नहीं आता, नाक से सूंघने में नहीं आता, जीभ से चखने में नहीं आता, स्पर्शन में नहीं आता। आत्मा नहीं आता इंद्रियों की पकड़ में। इंद्रियों से पार है, इंद्रियातीत है। तो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, तो कैसे ग्रहण करें उसका, फिर कैसे पकड़ें उसको, ऐसा प्रश्न है। तो कहते हैं प्रज्ञा से या भेद विज्ञान से उसे ग्रहण किया जाता है, यह उत्तर है। ग्रहण कैसे करें उसको, कैसे पकड़ें? अब यहाँ पर हवा है, एटमोसफेयर के अंदर दिख रही है हवा। आकाश द्रव्य है, यहाँ पर दिख रहा है आकाश द्रव्य। सब मूर्तिक है। तो कैसे ग्रहण करा आपने उसको, जाना कैसे? अमूर्तिक है, इंद्रियां से दिखता नहीं है। आत्मा को इंद्रिय ज्ञान अनादिकाल से है, और इंद्रियों से दिखता नहीं है, तो जाना कैसे आपने कि यहाँ पर आकाश है? ज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा जाना? ज्ञान के द्वारा। वो ज्ञान ग्रहण कर लेता है, कर सकता है ग्रहण। कैसे ग्रहण किया जाता है? उत्तर, प्रज्ञा से या भेद ज्ञान से ग्रहण किया जाता है, यह उत्तर है। प्रश्न, कैसे ग्रहण किया जाता है? पहले था कैसे ग्रहण किया जाता है, फिर पूछना कैसे ग्रहण किया जाता है। तो उत्तर, जिस प्रकार पूर्व गाथा सूत्र में
जिस बुद्धि द्वारा आत्मा विभक्त किया गया अथवा प्रज्ञा से राग आदि से पृथक किया गया, उसी प्रज्ञा या भेद विज्ञान द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए। युद्ध बढ़ जाए बड़े बड़े हैं लोग के अंदर, युद्ध लड़ जाएं, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध जो है ना, वो ज्ञान का और राग का युद्ध है। इससे बड़ा युद्ध नहीं है और इससे बड़ा आनंद नहीं है। ज्ञान की पताका फैल जाए राग के ऊपर, इससे बड़ी कोई आनंददायी चीज नहीं है। वास्तविक युद्ध कौन सा है? जो अंतरंग में चलता है वो युद्ध वास्तविक युद्ध है। रामचंद्र जी लड़ रहे बाहर में, एक युद्ध बाहर चल रहा और एक युद्ध अंदर चल अंदर। रहा। अज्ञानी का युद्ध सारा बाहर में है, अंदर में युद्ध ही नहीं है उसका। और ज्ञानी के युद्ध, दो युद्ध चल रहे हैं, एक युद्ध बाहर का और एक युद्ध अंदर का। अंदर में कौन सा युद्ध चल रहा? कि अखंड ज्ञान स्वभावी, राग से भिन्न, इंद्रियों से भिन्न, क्षोभसम से भिन्न, सबसे भिन्न क्या है, उस अखंड ज्ञान स्वभाव को देखना, वो युद्ध चल रहा है उसके अंदर में। वास्तविक युद्ध वो युद्ध है जो अंदर में चल रहा है। राग से पृथक करा, उसी प्रज्ञा या भेद ज्ञान द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए। यह प्रश्न है कि शुद्धात्मा किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिए, तो उत्तर देते हैं कि प्रज्ञा के द्वारा ही शुद्धात्मा ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध आत्मा का, शुद्ध आत्मा को ग्रहण करते हुए भी, शुद्ध आत्मा का, शुद्ध आत्मा को, एक का शब्द है एक को शब्द है। व्याकरण पढ़ोगे ना जब आप, तो इनके बड़े मीनिंग में बहुत फर्क पड़ जाता है। का को, ये एक शब्द के अंदर पूरा फर्क पड़ जाता है। ये वजह आपने तो एमए का रखा ना हिंदी से मेरे ख्याल से, संस्कृत से अच्छा। है। हाँ। हाँ, तो इसमें एक एक शब्द के अंदर जब विभक्ति पड़ती है ना, एक विभक्ति, द्विविभक्ति, द्वितीय वचन, एक वचन, अनेक वचन, एक एक शब्द के अंदर पूरा मर्म बदल जाता है वस्तु का। शुद्धात्मा का, शुद्धात्मा को ग्रहण करते हुए भी विभाजन की तरह, जैसे विभाजन किया था उस तरह ही प्रज्ञा रूप एक साधन से ही, यानी कि बुद्धि से ही, सम्यक प्रकार से ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए जिस प्रकार प्रज्ञा से विभक्त किया जाता है, उसी प्रकार प्रज्ञा से ही ग्रहण करना चाहिए। निर्विकल्प समाधि में स्थिर होकर अनुभव करना चाहिए। अपनी वस्तु का अनुभव होना चाहिए, ऐसा आशय है। इस प्रकार सामान्य भेद कथन की मुख्यता से द्वितीय स्थल में चार गाथाएं पूर्ण, चार गाथाएं हो रही है, पूर्ण हुई हैं। अब अगली गाथा नंबर है 297, हो जाएगी पूरी अपनी, है ना। अब प्रश्न होता है, अब देखो बार बार प्रश्न उठा रहे हैं प्रश्न तो चले थे ना वहां पर, कहाँ पर, जहाँ अकलंक देव का विवाद चल रहा था, किससे? तारा देवी से। तारा देवी थी ना वो, बुद्धों का वो था, उससे उससे क्या चल रहा था? विवाद चल रहा था। कितने महीने तक चला विवाद वो? 6 महीने तक। 6 महीने तक प्रसाद बटा था 6 महीने प्रसाद बटा, 6 महीने तक किसका प्रसाद बटा था? तत्व चर्चा का प्रसाद बटा था। तो आचार्य चाहते तो पहले दिन में ही खत्म कर देते, ये 6 महीने तक क्यों बांटा प्रसाद? क्योंकि सब समझ जाएं कि भैया सत्य क्या है। और बाद में बोधमती नहीं बचा था एक भी, 6 महीने के बाद केवल एक ही बचा था, वो जो मठाधीश मठाधीश था उसका। बाकी सारा नगर समाज बदल गया था पूरा पूरा बोधमत से। ऐसी ऐसी धारा वही थी। जैन धर्म जीवंत कर दिया उन्होंने पूरा दोबारा, अकलंक देव ने। नहीं तो सारा ऐसा माहौल हो गया था कि जैन धर्म बचा नहीं था, और ये दो यही परिवार रह गया था जैन धर्म के अंदर, अकलंक निकलंक देव। जिसमें निकलंक भी चले गए थे, खाली अकलंक रह गए थे, लेकिन एक अकलंक देव ने पूरा पूरा साम्राज्य स्थापित कर दिया पूरे जैन धर्म का यह आचार्य कुंदन देव ये बात करते हैं कि जो जैन समाज भूल गया है अपने आप को, वो जैन में अपने स्वभाव की स्थापना करते हैं। इसका नाम आचार्य कुंदन देव। बार बार प्रश्न 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 प्रश्न, कितने मेहनत करो। अब प्रश्न होता है कि इस आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा कैसे ग्रहण करना चाहिए। अब आप लगाना इसके व्याकरण के अंदर, आज दिन में मेहनत करना कि गाथाओं का क्रम कैसे बन रहा है, क्या करना, किसके द्वारा करना, क्यों करना, क्या ग्रहण करना, कैसे ग्रहण करना। अब ये सारी गाथाओं का आप बनाना व्याकरण कैसे बैठ रहा है इसका, गणित। तो आचार्य कुंद देव जैसा और चंद जैसा गणितज्ञ कोई नहीं है, व्याकरण वाला कोई नहीं है। इनका तो आध्यात्म बढ़िया है और व्याकरण भी बहुत बढ़िया है। लगाना कैसे सीक्वेंस चल रहा है ना। अब प्रश्न होता है कि इस आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा कैसे ग्रहण करना चाहिए। इसका उत्तर अब देते हैं, ये वेद विज्ञान की भूगोल गाथा है, पढ़ लेते हैं। बहुत सुंदर गाथा है, याद करने लायक है, बहुत प्रसिद्ध भी है। 297। पन्नाए घितवो जो चेदा अहम दुनि चेदो अवशेषाजे भावा
ते मज्ज परे तिड़ा दवा, कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, चेतक है सो ही मैं ही हूँ। अविशेष जो सब भाव हैं, मेरे से पर है जानना। हम्म। पढ़ना है गीता वो प्रज्ञा छनि के द्वारा क्या ग्रहण करना। जो चेतता है, जो चेतना है, सो अहम, वो कौन है? वो मैं मैं हूं। तो निश्चय से वास्तव में ऐसा ही है। जो चेतन पदार्थ है वो तो मेरी है, और जो बाकी बचे हुए भाव हैं, जो झलकते हैं, जानने में आते हैं, पौधगलिक भाव हैं, ते मज्ज परेति ना दब्बा, ये मेरे नहीं है, ऐसा जानो। ऐसा ग्रहण करना चाहिए। जो चेतक है सो मैं ही हूँ, जो ज्ञाता है सो मैं ही हूँ, नहीं। क्या है सो मैं ही हूँ। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, चेतक है सो ही मैं ही हूँ। अवशेष जो सब भाव हैं, मेरे से पर है जानना। गुणस्थान होता है ना, गुणस्थान। तो जीव क्या करता है? गुणस्थान में बढ़ने की कोशिश करता है। तो गुणस्थान के अंदर त्याग होते हैं 5 गुणस्थान के अंदर, और 5 गुणस्थान में त्याग होते हैं। जीव त्याग पहले करना चाहता है, तो त्यागी बनना चाहता है। लेकिन गुणस्थान के अनुसार त्याग स्वयं में होता है, वो बनना चाहता है त्यागी, तो उसको कषाय होती है। फिर गुणस्थान प्रमाण उसका अनुभव तो है नहीं, लेकिन त्याग करके बैठना चाहता है, तो त्याग हो नहीं पाता, तो क्या होता है? कषाय उत्पन्न होती है। समझना बात को, इंपॉर्टेंट बात है। गुण स्थान से ज्यादा त्याग करे तो कषाय होती है, और गुण स्थान से कम त्याग करे तो कषाय होती है। कैसे? है तो 14 गुण स्थान के अंदर, और नियम त्याग व्रत ले लिए, तो वो गुण स्थान बढ़ते कहाँ से हैं? आत्मा के अनुभव से। जो आत्मा का अनुभव 6 महीने में हो रहा था, वो आत्मा का अनुभव जब 15 दिन में होना शुरू हो जाता है, तो बाहर में नियम त्याग व्रत आते हैं। और नियम त्याग व्रत पहले ले लिए, तो इसलिए कहते हैं नियम त्याग व्रत छठे पांच चौथे गुण स्थान में होते ही नहीं है। कौन से गुण स्थानों के अंदर होते हैं? 5वें। 5। और 5 गुण स्थान कब होता है? जब अनुभूति 15 दिन के अंदर होनी शुरू हो जाती है। उसका त्याग नियम व्रत का संबंध त्याग नियम व्रत से नहीं है, उस त्याग नियम व्रत का संबंध आत्मानुभूति से है। जैसे आत्मानुभूति बढ़ती चली जाती है, वैसे बाहर में नियम त्याग व्रत भी होते चले जाते हैं। और जब वो अनुभव अंतर्मुक्त होना शुरू हो जाता है, तो बाहर में वस्त्र आदि पहनने का विकल्प ही नहीं आता। अब वो अनुभव तो अंतर्मुक्त में है नहीं, अब कपड़े छोड़ दिए, तो अब क्या होगा? अब कषाय होगी। और जो गुणस्थान प्रमाण जो बताए गए हैं, जो चौथे गुणस्थान के अंदर जो 25 गुण बताए गए हैं समय दृष्टि के, उतना त्याग उसको होता ही है सहज में, वो करने की जरूरत नहीं पड़ती जबरदस्ती। गुणस्थान प्रमाण जो त्याग होता है, वो समय होता है अपने को तो आत्म अनुभव करना बस, जो चेता हूं मैं हूं वो जानना बस। इसके अलावा त्याग नियम व्रत भी स्वयं होंगे। करने के कार्य क्या है? जो चेतक है सो मैं ही हूं। गाथार्थ प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो चेतने वाला है, चेतन स्वरूप आत्मा है, वह निश्चय से मैं हूं। और शेष जो भाव हैं, जितने भाव उठते हैं, कितने हैं? असंख्यात लोक पुराण भाव की बताए इनके, कषायों के, मंद कषायों के, तीव्र के, मंद के, उदय के, भेद के, कितनी निधत्ति, निकाचित कर्म, बंद उदय, अवतीर्ण आदि। और कर्म के उदय भी कितने प्रकार के होते हैं, परिणाम भी कितने प्रकार के होते हैं। एक एक समय पर्याय बदल जाती है, एक समय की पर्याय बदल जाती है, एक समय की पर्याय कैसे बदलती है तेजी से। उस पर्याय के भी अविभाज्य प्रतिषेध हैं असंख्यात। एक पर्याय की भी एक समय की, और उसके भी अविभाज्य प्रतिषेध असंख्यात। वो कैसे बनती है पर्याय? उस पर्याय का कर्ता तू कैसे बन सकता है? जो ये भाव हैं, वे सब भाव मुझसे क्या हैं? मुझसे पर हैं, ऐसा जानना चाहिए। चाहिए। ये सब भाव मेरे नहीं है। या, पुरुषार्थ करता है ना जी, क्या पुरुषार्थ करेंगे, बस इतने लेंगे आज, है ना। और टीका कल पढ़ेंगे इसकी। ये पुरुषार्थ करता है ना, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ के नाम पे क्या समझता है? कि वे पढ़ो लिखो त्याग करो नियम करो स्वाध्याय करो, पुरुषार्थ करो।
इसका नाम पुरुषार्थ है ही नहीं। 5 समय है ना पर्याय के। 5 समय कौन से हैं? भवितव्य, होनहार, काल लब्धि, निमित्त और स्वभाव। ये 5 समय है कि नहीं है? और प्रत्येक पर्याय स्वयं 5 समय लेके बैठी नहीं बैठी, और 5 समय के अंदर पुरुषार्थ भी लेके बैठी नहीं बैठी। प्रत्येक पर्याय का पुरुषार्थ प्रत्येक समय में समय हो रहा है ऐसा जानना, इसका नाम पुरुषार्थ है। कुछ कर दूं, पलट दूं, इसका नाम पुरुषार्थ है ही नहीं। नहीं। नहीं है। ये पुरुषार्थ है ही नहीं वास्तव में। ये तो हीनता है, दीनता है, तो नपुंसकपना है। मैं पलट दूं, जब पलट अन्य द्रव्य को नहीं पलट सकता और अपनी पर्यायों को भी नहीं पलट सकता, ऐसा जानना सो पुरुषार्थ है। लेकिन ऐसा न जान के पलटा पलटी में लगा रहता है कि मैं पलट सकता हूँ, बदल सकता हूँ, तो उससे महामोह का बंध होता है। ऐसा। चलो ठीक है ना। बहुत चिंतन करना और गाथा पढ़ लेना इसके नाम दोबारा तसल्ली से बैठ के। और पेज नंबर 690 आ गया इसका, और टीका इसकी कल पढ़ेंगे। निज निधि निज में बता, में बताई है अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्य भार है। नवाणु। ये वंदना झाड़ू रोड वाले उठाई मिल जाते कूड़ा यहाँ से। जय बोलो दार्शनिक वाणी माता की। जय जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय। जय जिनेंद्र। जिनेन्द्र, जय सभी को जय जिनेन्द्र।